मुझे ऊपर वाला कहते हो और ऊपर वाले का सही अर्थ जानते नहीं, और निरंतर ऊपर वाला कहते जाते हो। ऊपर वाले का अर्थ है जो सभी देवी देवताओं, पीर पैगंबरों से ऊपर होता है, जिसका यह सभी वह रूप होते हैं जो समय आने पर शरीर त्याग कर मुझ में विलीन हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वह भूतकाल में थे, आप वर्तमान काल में हैं। वर्तमान काल भूतकाल तो बन सकता है, लेकिन भूतकाल वर्तमान काल नहीं बन सकता, और आप भूतकाल को वर्तमान बनाना चाहते हैं। भूतकाल को वर्तमान समझकर विशेषता देते हैं। यह आपका अंधविश्वास नहीं तो और क्या है, जो आज वर्तमान आपको दे रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहे, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और बिना सोचे समझे वहाँ पर हाथ पैर चला रहे हैं जहाँ से जाने वाला वापस नहीं होता। मानो स्पष्टता को देखने, सुनने और समझने का आप में जज्बा ही नहीं है। यह आप में उपस्थित अंधकार नहीं तो और क्या है। अंधकार में आप हो या आप अंधकार में हो, यह दोनों उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार की काल कोठरी से आप निकल कर आए हैं। इसलिए अंधकार आप में हो या आप अंधकार में हो, एक वही बात है जो आप में बसी हुई है, क्योंकि जिस अंधकार से निकल कर आए हो वहाँ अंधकार के अलावा कुछ और आपको प्राप्त नहीं हुआ। आज आप इस अंधकार से निकल सकते हैं। आज आप मेरे उजाले में आकर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आज आपको मेरे उस उजाले की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर से सत्य और झूठ स्पष्ट नजर आता है। निस्वार्थ, निष्पक्ष और निर्लेप शब्दों का अर्थ मानो आपके लिए विशेष ही नहीं रहा है। आज मेरी आवाज़ से प्रकाश में आ सकते हो, तो आपको आज भी अंधकार की ही चाहत है। एक पेशेवर मुजरिम की तरह वापस उसी काल कोठरी में जाना चाहते हैं जहाँ से उस काल कोठरी से निकलने के लिए मुझसे आप गुहार लगाते थे और बाहर आकर भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है, और करने के नाम पर अंधविश्वास को स्वयं में स्थान देते हैं। यह आपकी अज्ञानता नहीं तो और क्या है। आज आप भी वही रूप बन सकते हैं जिन्हें संसार पूजता है, लेकिन आप अपनी इच्छाओं के कारण ऐसा बनना नहीं चाहते, और झूठे ही उनको ही विशेषता देते चले जा रहे हैं जो आपके कल्याण का मार्ग आपको नहीं दिखा सकते। इसलिए आज जो गुरु सद्गुरु बनकर आपके कल्याण का मार्ग आपको दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन्हें आज आप ही विशेषताएं दे रहे हैं। जो आज वर्तमान के इन शरीरों को विशेषता दे रहे हैं, वह उन शरीरों को विशेषता नहीं दे रहे जिन्हें देवी देवता पीर पैगंबर समझकर और विशेषता दे रहे हैं। ऐसे में आपको समझना चाहिए, जिसे आप ऊपर वाला कहते हैं वह मैं ही हूँ। जो भूत
वर्तमान और भविष्य से ऊपर है, अर्थात उनमें उनसे भी ऊपर है जिन्हें आप देवी देवता पीर पैगंबर आदि मानते हैं, जिन्हें आज आप गुरु और सद्गुरु मानते हैं। मैं इनसे भी ऊपर हूँ, इसलिए मैं ऊपर वाला हूँ जो आप सभी के साथ साथ इनके भी ऊपर हूँ, जिन्हें आज आप विशेषताएं दे रहे हैं। मेरी प्राप्ति ही आपके कल्याण का कारण है। यह तो केवल मार्गदर्शक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो आज हैं परंतु कल नहीं होंगे। मैं हमेशा रहने वाला, अजर अमर अविनाशी, आपके रोम रोम में बसने वाला राम हूँ। सारे जगत से आला, सारे जगत से न्यारा अल्लाह हूँ। खुद बना हुआ हूँ इसलिए खुदा हूँ। हर जगह उपस्थित हूँ इसलिए हरि हूँ। मेरी आवाज़ ही आपके कल्याण का कारण है, जिसको आप सुनकर अनसुना कर देते हैं, जो निरंतर आप में ही उपस्थित होकर मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। लेकिन आप ना ही मुझे विशेषता देते हैं और ना ही मेरी इस आवाज़ को विशेषता दे पा रहे हैं। आज संसार में मेरे नाम पर किया जाने वाला पूजा पाठ, जाप, भक्ति, सत्संग, कर्मकांड, प्रेयर, प्रार्थना, इबादत, रोजे नवाजे आदि अदा करने वालों की संसार में कमी नहीं है। फिर भी संसार में इंसान का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ, और ना ही इस प्रकार की इबादतों का विस्तार पहले कभी हुआ है। क्या कारण है आपकी नज़रों में संसार में इतना अच्छा होने के बाद भी संसार का इतना बुरा हाल है? जिसको संसार अच्छा कार्य समझकर विशेषता दे रहा है, उसमें जीव इंसान के जीवन का लक्ष्य, जीव के कल्याण का कारण, जीव की विशेषता का पाठ, जीव के जीवन की विशेषता का पाठ ही नहीं है। यदि कहीं से यह शिक्षा की किरण आती हुई दिखाई भी देती है, तो माया ने वहाँ पर अपनी प्राप्ति के लिए इच्छाओं का अदृश्य जाल बिछा रखा है, जिस कारण से इन शब्दों की शक्तियाँ जीव में उस प्रकार से प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे माया के चक्रव्यूह में फंसा जीव माया के चक्रव्यूह को तोड़कर अपने कल्याण के लिए बाहर आ सके, अर्थात माया की दलदल से स्वयं को जीव निकाल सके। जीव की जीवन यात्रा का मनुष्य शरीर विराम स्थल है, विश्राम स्थल नहीं, और आप यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर जीव अपने जीवन की यात्रा को विराम दे सकता है, लेकिन आप सोचते हैं कि इस शरीर से निकलकर अगले शरीर में जाना ही हमारा नसीब है, जबकि यह केवल उनके लिए है जो अपने कल्याण का मार्ग इस बहुमूल्य समय के रहते इस शरीर में रहकर नहीं चुनते और अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास जैसे झूठ में ही अपने इस बहुमूल्य जीवन में प्राप्त समय को गंवा बैठते हैं, अपना ये कीमती जन्म गंवा देते हैं।